नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। 3 दिन से मोर्चरी में रखे हंसादेव लोहावट के 17 वर्षीय संतोष का शव आज शाम करीब 7 बजे परिजन ले जाने पर सहमत हुए। वह भी तब जब इस मामले में आरोपी रमेश और उसके पिता भाखाराम निवासी हंसादेव लोहावट को पुलिस ने राउंड अप कर लिया। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को लोडिया के पास एक खेत में एक किशोर का शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान हंसादेव लोहावट के संतोष पुत्र ओम प्रकाश बिश्नोई के रूप में हुई। पुलिस ने एमओबी, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम बुलाई और शव को मोर्चे में रखवा दिया। रात को मृतक के काका ने रमेश और उसके पिता भाखाराम के खिलाफ संतोष की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। कल दिन भर परिजन इस बात पर अड़े रहे कि नामजद मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम करवाएंगे। पुलिस ने मुलजिम रमेश को राउंड अप कर लिया, लेकिन परिजन अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आज सुबह परिजन पोस्टमार्टम में तैयार हो गए। पुलिस ने सोचा अब राहत मिलेगी। दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद परिजन फिर अड़ गए कि दूसरे मुलजिम को लाओ तभी सब ले जाएंगे। तब तक पुलिस अधिकारी भी समझ चुके थे कि दूसरे को लाए बगैर ये नहीं मानेंगे, तो दूसरे मुलजिम को लाने के लिए टीम भी भेजी गई और वह उसे लेकर आई। शाम को परिजनों से डीएसपी रामकर सिंह बुलिंडा और सीआई राकेश क्यारिया ने बातचीत कर जानकारी दी, जिसके बाद करीब शाम 7 बजे शव लेकर लोहावट के लिए रवाना हुए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब रुक करते हैं दूसरे समाचार। नगर पालिका ने आज शहर के करीब 400 लोगों के सपनों में रंग भर दिया और उनके चेहरे खुशी के मारे दमक उठे। अपनी जगह का पट्टा होने की खुशी कुछ ऐसी ही होती है। पट्टा लेने वालों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, कांग्रेस नेता महेश व्यास और उपाध्यक्ष सलीम नागौरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब समाचार विस्तार से। टाउन हॉल में आयोजित समारोह में नगर पालिका ने आज करीब 400 परिवारों को पट्टे वितरित किए। समारोह पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस नेता महेश व्यास, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, उपाध्यक्ष सलीम नागौरी व पार्षदों ने पट्टे वितरित किए। ईओ सहदेव चारण ने पट्टों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 69 के 220, कच्ची बस्ती के 35, स्टेट ग्रांट के 100 पट्टे आदि वितरित किए गए। पालिका अध्यक्ष व्यास ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पट्टों से वंचित गरीब और बेसहारा बेघर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पूरे राजस्थान में अभियान चलाया हुआ है और जिनके पास पट्टे नहीं थे उनको पट्टे दिलवाए। फिरोधी नगर पालिका स्टाफ, पार्षदों ने भी अपने अपने वार्ड में वंचित लोगों के पट्टे बनवाने में रुचि ली, जिससे इतनी संख्या में पट्टे तैयार हो सके। पालिका स्टाफ के प्रभारी सुरेश व्यास नूंसा और आरआई सुनील बिश्नोई ने पट्टे तैयार करने के लिए अथक प्रयास किए। उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने बताया कि कांग्रेस नेता महेश व्यास ने साफ कहा था कि पट्टे सैकड़ों की संख्या में बनने चाहिए, न कि 150। उनके अथक प्रयासों के बदौलत लोगों के सपने साकार हो सके। पट्टे लेने के लिए आने वाले अनेक लोग परिवार सहित पहुंचे। महिलाएं विशेषकर तैयार होकर आई। पट्टे लेने पर सभी के चेहरे दमक रहे थे। सभी ने मुख्यमंत्री और पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। समारोह में पार्षद अशोक व्यास, लीलाधर कन्नौजिया, रेहाना बानो, ओम प्रकाश सोनी, चतुर्भुज सोनी, हरेंद्र सिंह रणीसर, प्रदीप भार्गव, दीनदयाल जोशी, पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास के अलावा मदन नागल और काश सैन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित। सर, आज कितने पट्टे वितरित किए गए, ये थोड़ा सी जानकारी चाहिए। आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा स्टेट ग्रांट के 69A के और कच्ची बस्ती के और ऑक्शन में जो प्लॉट हो रखे थे उनके पट्टे नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे। तो उसी दरमियान पूर्व में नगर पालिका द्वारा काफ़ी पत्राएं लंबित थी तकनीकी अधिकारी नहीं होने के कारण। तो अभी वर्तमान में प्लेसमेंट एजेंसी थ्रू 3 तकनीकी सहायक हमने लेकर और संपूर्ण एरिया की लगभग 1000 पत्रावलियों की हमने मौका रिपोर्टें करवाई। 1000? हाँ, उस मौका रिपोर्टें जिन जिन लोगों की अभी आई है, तो उनमें जो पात्रता के आधार पर जो पात्र परिवार पाए गए, एक्चुअल में रेजिडेंस करते हैं या पट्टे के पात्र हैं, उन सभी के हमने पट्टे जारी किए। आज लगभग 400 पट्टे हमने स्टेट ग्रांट 69A, कच्ची बस्ती और ऑक्शन के प्लॉटों वालों बना के हमने आम जनता को वितरित किए। जो लोग आए सब लोगों को हमने व्यक्ति से एक व्यक्ति को फ़ोन करके बुलाए और चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में पट्टा वितरण का प्रोग्राम किया गया। काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम। हाँ, अच्छा रहा। लोगों ने काफ़ी उत्साह था, काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा कि काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका ने अच्छा काम किया है और सब खुशी से लोगों में एक उमंग जगी कि हम जाएंगे तो और भी लोग आएंगे कि साहब हमारा भी पट्टा बना हो। जो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि हाँ भी पट्टा मिलेगा जरूर। जो मेरे आने से पूर्व में जब तकनीकी अधिकारी और स्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी नहीं होने का अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर था, तो लोगों के अंदर थोड़ी सी यहाँ पट्टा के प्रति ये भ्रांतियाँ थी कि साहब बढ़ेगा नहीं या समय लग रहा है, वो परेशानियाँ।
मेरे आने के बाद में अब लोगों को हमने यही कहा कि बस आप तो निश्चिंत रहो, किसी भी दरगाह किसी के बहकाव में आना नहीं है। आपको जैन मौका रिपोर्ट करने आएगा तो खुद फ़ोन कर देगा, पात्र होगा तो उसको मिलेगा, नहीं होगा तो हम रीज़न देके कि भाई इस कारण से आप पात्रता नहीं रखते हो, पट्टे जारी नहीं करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा मूल आशय है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे मिले, और छोटी मोटी कमी को हम देखते नहीं है, पर पात्रता को नहीं। अभी ये चलेगा या अभी क्या हो गया? निरंतर अभी सरकार की मंशा निरंतर चलेगा, और जो राज्य सरकार की मंशा है कि एक भी व्यक्ति पट्टा विहीन नहीं रहे जो पात्रता है, तो हम राज्य सरकार की मंशा पर खरा उतरने के पूर्ण प्रयासरत है कि जो भी पात्रता रखते हैं नगरपालिका फड़ौदी के अंदर एक भी पत्रावली ऐसी नहीं हो जो पट्टा के लिए लगी हो और पात्रता है तो उसको नहीं पट्टा। मतलब कि अभी भी किसी के हाथों को आवेदन कर सकते हैं? जरूर, अभी भी नियमित आवेदन कर सकते हैं। कल के दिन में ही जब लोगों को पता चला कि पट्टे जारी हो रहे हैं खूब, तो 70 पत्रावलियाँ आई थी पट्टे की। अच्छा। और पर्दे 40, 50, 30, 20 ऐसे पत्रावलियाँ आती ही रह रही है। और अब इतने दिन जैसे वार्ड टू वार्ड कैंप का आयोजन था, अब वापस हमने कल से फॉलोअप कैंप शुरू कर दिया है। अब नगरपालिका के अंदर फॉलोअप कैंप भी हम लगाएंगे। नेशनल हाईवे 11 पर रेलवे फाटक C57 पर बने रेलवे ओवरब्रिज में हुए सुराख को भरने का काम आज शाम को शुरू हो गया। उम्मीद है कि देर रात तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। एडीएम हाकिम खान ने काम का अवलोकन किया। 15 सितंबर को अचानक ही रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज रोड में बड़ा सुराख हो गया था और मलबा नीचे सड़क पर गिर गया था। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार हुक्मचंद ने वहां पहुंचकर रास्ता ब्लॉक करवाया और पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर सहयोग किया। आज दोपहर एनएचआई के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सीमेंट, गट्टी आदि निर्माण सामग्री वहां डलवाई और शाम करीब 6:30 बजे सुराख को बंद करने का काम प्रारंभ हुआ। अचानक ही सड़क का यूं टूटकर बिखर जाने को देखते हुए निर्माण सामग्री में प्रयुक्त सामग्री पर सवाल उठने लगे हैं। 2 दिन से सड़क मार्ग बंद होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक संगठनों ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फड़ौदी में प्रधानाचार्य के पद पर देवेंद्र थानवी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यभार ग्रहण किया। व्याख्याता विश्व थानवी ने बताया कि कई माह से प्रधानाचार्य पद रिक्त था। देवेंद्र थानवी इससे पूर्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागेरिया में इसी पद पर कार्य थे। विद्यालय पहुंचने पर स्कूल परिवार द्वारा बैंड व बिगुल की मधुर धुन के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एसीपीओ नटवरलाल, नोडल अधिकारी प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोर बोरा, व्याख्याता सुशीला चौहान, दिनेश थानवी, विनोद पुरोहित, अरुण नागल, रामप्रकाश तिवारी आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोलिया में रिक्त चल रहे पदों को भरवाने व कनिष्ठ सहायक का डेपुटेशन निश्चित करवाने की मांग को लेकर 2 दिन से चल रहा ग्रामीणों व विद्यार्थियों का धरना और तालाबंदी आज भी जारी रही। ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ को भी आज विद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक रिक्त पद नहीं भरे जाएंगे तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। इस बीच आज जिला कलेक्टर कार्यालय में तृतीय द्वारा आपदा प्रबंधन में डेपुटेशन पर लगे हुए कनिष्ठ सहायक को कार्यमुक्त करते हुए अपने मूल पदस्थापन पर सेवाएं देने के लिए निर्देश दिए। कनिष्ठ सहायक का डेपुटेशन निरस्त कर दिया गया। धरने में वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह धोलिया, सरपंच परमाराम, खेम सिंह, कीरत सिंह, रावत सिंह, उगम सिंह, जेठू सिंह धोलिया आदि मौजूद रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।